Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में मछली पर महाभारत मचा हुआ है। मछली को मुद्दा बनाया जा रहा है कि आप नवरात्र में मछली कैसे खा रहे हैं। बीजेपी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है कि सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के खिलाफ आरजेडी और उनके नेता तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। दूसरे धर्म के लोगों के वोट के लिए वो इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि मान्यताओं को मानना न मानना ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। और जब वीडियो में ये लिखा गया है कि ये वीडियो 8 अप्रैल का है, तो ऐसे में उस पर विवाद ही नहीं होना चाहिए। 8 अप्रैल को नवरात्र शुरू नहीं हुआ था, नवरात्र शुरू हुआ है 9 अप्रैल को। भले ही वो वीडियो 9 अप्रैल को डाला गया, लेकिन उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि ये 8 अप्रैल का वीडियो है। और जाहिर है कि उस दिन नवरात्र की शुरुआत नहीं हुई थी, नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल को हुई थी। तो इस बात का ध्यान बीजेपी को रखना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, और उठाया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं उनका आईक्यू टेस्ट कर रहा था कि भाई ये इस मामले को वो उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। देखिए, ये टेस्ट करने का समय नहीं है, आईक्यू टेस्ट करने का समय नहीं है। आईक्यू टेस्ट करना है तो आप सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछिए ना। धार्मिक आस्थाओं पर चोट करने का ये समय नहीं है। आप जानते हैं तेजस्वी यादव कि ये जो लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है, ये धार्मिक मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। तो धार्मिक मुद्दे पर उसकी आस्था पर चोट करने से किसको लाभ होगा और किसको नुकसान होगा, आप ये समझिए। आप और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सावन के महीने में राहुल गांधी को मटन बनाते हुए मटन बनाने का तरीका सिखाया सावन के महीने में। लेकिन अगले 2 महीने के बाद जब चुनाव हुए 4 राज्यों में, तो क्या स्थिति हुई? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। और आप चुनाव के दौरान मछली का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आपने 8 तारीख को मछली खाई, तो 9 तारीख की रात में उसको डालने की जरूरत नहीं थी, नहीं डालते। लेकिन चूंकि मिर्ची लगानी है, तो मिर्ची लगाने में कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, आप नहीं मानते हैं, मान्यताओं को नहीं मानते हैं, तो आप बंद कमरे में खाइए ना, कोई देखेगा नहीं इसको। पर प्रदर्शन करते हैं तो इसका असर जनमानस पर पड़ेगा। चूंकि ये चुनाव का समय है, राजनीतिक रूप से इसका लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है, करते भी हैं लोग। कहने का मतलब ये है कि आरजेडी की तरफ से जो काउंटर आ रहा है कि ठीक है, ये 8 तारीख का वीडियो था, मैं मानता हूं 8 तारीख को उस दिन नवरात्र नहीं था, 9 को डाला गया, ये इसमें कहीं ना कहीं, या अगर जानबूझ के डाला गया तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये गलती से डाला गया है, और गलती से कैसे डाला गया, जब आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं आप, तो निश्चित तौर पर आपने राजनीतिक कारणों से इसको डाला है। और इसीलिए तुष्टीकरण का आरोप भी जो लगता रहा है, वो भी इस वीडियो से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप उसको साबित कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ मैं बीजेपी को भी कहूँगा कि भाई, जब व्यक्ति नहीं मान रहा है, सावन में भी मटन खा रहे हैं, या फिर नवरात्र शुरू होने के पहले मछली का सेवन हो रहा है, तो हर चीज़ में आपको ठेकेदार बनने की ज़रूरत नहीं है। सनातन धर्म मानने वाले हर एक पार्टी में लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले हर एक पार्टी में लोग हैं, मंदिर जाने वाले हर एक पार्टी में लोग हैं।
तो आप केवल बीजेपी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है कि वो कहे कि फलाना आदमी सनातनी है, फलाना आदमी हिंदू है। सनातन एक संस्कृति है और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई मान्यताओं को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। आपको इस नियम को पालन करने के लिए आप पर जोर नहीं डाल सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो कड़े नियमों का पालन करते हैं सनातन धर्म में, कई लोग मध्यम नियम का पालन करते हैं और कई लोग नहीं करते हैं। जो अज्ञानी है वो तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्म से अलग हो गया है, उसकी समझ का भी एक फेर हो सकता है। और मछली तो वैसे भी अगर देखा जाए, अगर ये मिथिला की बात होती, देखिए ये प्रचार करके लौट रहे थे तेजस्वी यादव मध्य बिहार से, मगध क्षेत्र से। मगध क्षेत्र में चैती नवरात्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि चैती नवरात्र के साथ छठ, चैती छठ का भी जुड़ाव है। उसी दौरान रामनवमी भी है। तो इस पूरे 9 दिन केवल और केवल अनुष्ठान होते हैं, पूजा पाठ होता है। और इस दौरान मगध के क्षेत्र में लोग प्याज लहसुन तक नहीं खाते, मांसाहार की तो बात छोड़ दीजिए। मिथिलांचल में भले ही मछली को लेकर थोड़े से लोग सॉफ्ट हैं, बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों में मछली का प्रयोग होता है, लेकिन मगध में नहीं है। चूंकि ये प्रचार मगध में हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये अगर मिथिला में होता तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी चारों चुनाव जो हो रहे हैं वो करीब करीब मगध के क्षेत्र में है। तो निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आईक्यू टेस्ट करना है तो आप जो है सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बीजेपी को भी इस तरह के, जब वो वीडियो में लिखा हुआ है कि 8 तारीख का ये वीडियो है, तो उसको मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए था। बीच में क्या होता है कि ऐसे मुद्दों से जो है, जो मुख्य मुद्दा होता है, जो जनता का मुद्दा होता है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। और इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो वो नेता है, जो नहीं चाहते हैं कि जनता के मुद्दे पर कोई सवाल उठाए और वो मुद्दा बने। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।